नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का द डिवाइन गीता की एक नई वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी हनुमान चालीसा की प्रथम चौपाई पर, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई पर। और जो अन्य चौपाइयाँ हैं, जो महत्वपूर्ण चौपाई हैं, हम उन पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जो 1 से लेकर 7 तक की जो चौपाइयाँ हैं उनमें आप आसानी से अर्थ समझ सकते हैं। तो 7वीं चौपाई में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। तो हनुमान जी महाराज को यहाँ जो पहला शब्द कहा गया है वो विद्यावान। हनुमान जी विद्यावान है। अब किस चीज़ की विद्या है हनुमान जी के पास? हनुमान जी के पास हम जब भौतिक ज्ञान, भौतिक जगत में देखते हैं तो विद्या बोलते हैं जो हमें विद्यालयों में मिलती है, स्कूलों में मिलती है। किंतु आध्यात्मिक जगत में वो विद्या नहीं है, उसे अविद्या कहा गया है। क्योंकि वहाँ जो हमें पढ़ाया जाता है वो केवल आगे चल के हम पैसे कैसे कमा लें, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भौतिकता है उसको अर्जित कैसे कर लें, केवल उसके लिए पढ़ाया जाता है। किंतु आध्यात्मिक जगत में विद्या वही है जब इंसान स्वयं को जान जाता है, मनुष्य स्वयं को जान जाता है कि वो क्यों है और वो यहाँ आया क्यों है और उसका श्रेष्ठतम कर्म क्या है। उसी को आध्यात्मिक जगत में विद्या कहा गया है। तो हनुमान जी महाराज ये जान चुके हैं कि वो कौन है और उनका श्रेष्ठतम कर्म क्या है, इसलिए हनुमान जी महाराज को विद्यावान कहा गया है। विद्यावान गुणी अति चातुर। अब हम विद्या अर्जित क्यों करते हैं? विद्या अर्जित हम करते हैं ताकि आगे चल के हम बड़े से बड़ा काम कर सकें, हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ सके, पैसा आ सके, धन अर्जित हम कर सकें, और जितनी भी भौतिक जगत की जो चीज़ें हैं उनमें हम मान प्रतिष्ठा, यश, कौशल, वैभव, इन सब के लिए हम विद्या अर्जन करते हैं। किंतु जो आध्यात्मिक जगत में जो विद्या अर्जन हम करते हैं वो ये सब श्रेष्ठतम कर्म के लिए किया जाता है। आगे जो चौपाई कही गई है उसमें कहते हैं राम काज करिवे को आतुर। अब ये राम काज बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि जो श्रीमद् भगवद गीता में जो कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं वो भी यही समझाते हैं कि पूरी श्रीमद् भगवद गीता में केवल एक काम समझाते हैं, निष्काम कर्म। हमारा कर्म करना श्रेष्ठ है और वो निष्काम होना चाहिए। और यही से निष्काम कर्म को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम काज। अर्थात जो हमारा हर एक कर्म है वो राम के लिए होना चाहिए, राम को समर्पित होना चाहिए। इसी को निष्काम कर्म कहा गया है, उसी को यहाँ पर राम काज कहा गया है। अब पूरी रामायण में देखेंगे, जब हनुमान जी के पास विद्या आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, तब वो हर काम अपना जो करते हैं वो राम को समर्पित करते हैं। पूरी रामायण में आप देखेंगे कोई भी काम अपने लिए नहीं। हनुमान जी महाराज लंका में गए, स्वर्णमयी लंका थी, चाहते तो पूरी लंका उठा के ला सकते थे, किंतु उनके पास विद्या थी कि जो भी मेरा कर्म होगा वो राम के लिए समर्पित होगा। तो जैसे चतुराई का बोला हमने कि हमारे पास जब विद्या आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना चाहेंगे, मान प्रतिष्ठा पाना चाहेंगे, यश वैभव पाना चाहेंगे दुनिया का। किंतु जब हनुमान जी के पास विद्या आई, हमारे पास जब निष्काम कर्म की विद्या आएगी तो हमारा जो हर कर्म होगा, हमारी मान प्रतिष्ठा होगी वो अलग रहेगी। हमारी श्रेष्ठतम मान प्रतिष्ठा रहेगी जब हम राम को समर्पित होंगे, हमारा निष्काम कर्म करेंगे। तो इस चौपाई में यही बताया गया है कि विद्या आने के बाद हमें राम काज करना चाहिए। राम काज करिवे को आतुर। जब विद्या आ जाएगी तो हम निष्काम कर्म के लिए समर्पित हो जाएंगे। तो राम काज करिवे को आतुर। हनुमान जी महाराज जो है वो राम काज के लिए समर्पित हैं। तो ये था 7वीं चौपाई का अर्थ। आगे हम अगली वीडियो में समझेंगे किसी अन्य चौपाई का अर्थ। तब तक के लिए फॉलो कर लीजिए द डिवाइन गीता और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। धन्यवाद।